देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 1000 करोड़ की संपत्ति, शाजिया स्कूल का मालिक जो बच्चों को तालीम देता है वो इन्वॉल्व है। 1000 करोड़ की संपत्ति, फैजल फारूकी जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूं। शाजिया आपका इस पर टेक, और शाजिया मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। जवाब ये भी है कि स्टार्टिंग में कपिल मिश्रा के जो बयान आए और जो बयान और नेताओं के आए उनसे लोगों में एक चिंगारी भड़क चुकी थी। शाजिया दोनों पर अपना रिएक्शन दीजिए। बिल्कुल, मैं सारी बातें सुन रही हूँ और मैं सबसे पहले तो कहूंगी कि इस बात का मुझे बहुत फक्र है और खुशी है कि मैं कैसे देश की वासी हूँ। हम लोग सब बाशिंदे हैं एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे कानून का राज है और कानून किसी का मजहब और जात पार्टी नहीं देखता। हमारे साथ 2 पुराने अफसर मौजूद हैं और बहुत ही सम्मानित मुअज़्ज़िज़, और उनकी बात में सुनती हूँ तो मुझे और भी फक्र होता है हमारे इस देश पर जहाँ पे कानून का राज और उसकी इतनी मर्यादा है, उसकी इतनी मैजेस्टी है, उसका इतना ग्रेस है कि उसके आगे सारी की सारी चीजें ध्वस्त हो जाती हैं। तो जैसे कि बिलाल साहब ने अभी भी बात कही और उन्होंने बार बार कहा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि पिंजरा तोड़ की जो एक्टिविस्ट हैं उनमें एक का नाम है देवांगना, एक का नाम है नताशा। तो वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो क्योंकि दंगों के मास्टरमाइंड के साथ उनका ताल्लुक रहा है, संपर्क रहा है, तो उनके खिलाफ भी चार्जशीट हुई है। तो कृपा करके इसे हिंदू मुस्लिम ना बनाइए। ताहिर हुसैन मेरी नज़र में एक दंगाई है, एक साजिश करता है और उन्होंने बहुत ही घिनौनी साजिश को कारगर किया है। और मेरी नज़र में ना तो वो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना बरेलवी है, ना देवबंदी है, ना तबलीगी है, ना अहले हदीस है। एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बाकायदा प्लान करके लोगों का सपोर्ट लेकर एक पैसे का इस्तेमाल करके और हथियारों का इस्तेमाल करके खजूरी खास में अपनी पिस्तौल निकलवा कर जो उन्होंने वापस की उसमें 24 कार्ट्रिज मिसिंग थे, बनी कि नहीं मिले और उसका वो ब्यौरा नहीं दे पाए। उसके साथ साथ बाकायदा अपने घर का इस्तेमाल और राजधानी स्कूल के मालिक फैजल साहब जिन्होंने बाकायदा अपने स्कूल को इस्तेमाल किया, लोगों को बताया और वहाँ पे बच्चे उस दिन स्कूल नहीं गए, यानी कि उन्हें पता था कुछ होना है और उनकी दीवारों और दूसरी मंजिल को इस्तेमाल किया गया दंगा भड़काने, दंगे को बरकरार। शाजिया होल्ड ऑन। मैं चाहूंगा शाजिया को आप मेरे साथ ब्रेकिंग और शाजिया एक मिनट शाजिया को मेरे साथ आप ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ रखिए। शाजिया बच्चे उस दिन स्कूल नहीं गए, जी मतलब जी, प्लानिंग लंबी थी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल देखिए अपनी इतनी बड़ी बात है और ये बात सामने आई लेकिन इसकी बात कोई कर नहीं रहा है, यानी कि सुनियोजित प्री मेडिटेटेड एक कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी का मकसद क्या था? भारत के सम्मान की धज्जियां उड़े, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी जाए, मुसलमानों के बारे में कहा जाए मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है और जानबूझ के मुसलमानों को परेशान किया जाए, उनको मारा जाए और हिंदुओं को भी, ताकि लगे देखिए मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। तो ये लोग उतने ही मुस्लिम विरोधी हैं जितना ये औरों को कहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं। सबसे बड़े ये तो इस्लामोफोब्स नहीं हैं, ये तो चाहते हैं कि मुसलमान सियासी चारे की तरह इस्तेमाल हो और जानबूझ के वो आम गरीब। नहीं शाजिया ठीक है, आपने जवाब दे दिया। देखिए मैं मान गया आपकी बात। देखिए जो आपने जो बात बोली मैं आपकी बात मान गया, लेकिन अब आप मुझे जल्दी से जवाब दे दिएगा कि क्या कार्रवाई होगी कपिल मिश्रा पर या क्या कार्रवाई होगी और नेताओं पे जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए? मिश्रा ने इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी जब ये वाकया हुआ वो आए सड़कों पर, उन्होंने कहा अगर आप कब्जा पूरा कर रहे हैं तो हम ये कब्जा नहीं होने देंगे। अगर आप सड़क पर पूरी तरह से कब्जा करेंगे, आप जानबूझ के कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम सबने ना सिर्फ बयानात दिए और बल्कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी इलेक्शन वाली स्पीचेस पर उन पर प्रतिबंध भी लगाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।